कि आने वाले वक्त में, क्योंकि आपने इन तमाम क्षेत्रों में काम किया है, तो आपको वोट शायद विपक्ष के मुकाबले ज़्यादा मिल रहे हैं। मलूक नागर जो दावे कर रहे हैं के शर्मा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानेंगे कि बीजेपी जो सपना दिखा के आई थी 17 में, वो 22 में उस सपने को पूरा कर चुकी है, इसीलिए यूपी की जनता उस पर भरोसा कर रही है, जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं? देखिए, एक्चुअल में इसको ना बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जो एक सत्ता पक्ष है और एक विपक्ष है, और विपक्ष में हम भी हैं, और मुख्य रूप से पूरे देश में जो 2024 से संबंधित आपकी बात है, कांग्रेस है, समाजवादी भी है। तो आज जो लड़ाई है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये एक्चुअल में लोग शब्दों में सुनते सुनते पक गए। असलियत में है कि बहुत माइक्रो लेवल पे ये लोग वर्किंग करके सुबह से लग जाते हैं। हम विपक्षी पार्टियों को इनकी टक्कर देने के लिए मेहनत करके सुबह से रात तक अपनी डिलीवरी देनी पड़ेगी। और जो खास करके विपक्षी पार्टी कांग्रेस है देश स्तर पे, इनको और ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें जो गुट भी हैं और जिस तरह की वर्किंग है, पूरे देश में लोग ये चर्चा करते हैं कि यार अगर वोट दें भी तो किसको दें पूरे देश के प्रधानमंत्री के लिए। तो असलियत में समझना पड़ेगा। और जहां तक आपकी बात है कि 2022 में जो है 2024 में होगा, ये एज्यूमिंग बेस पे है। अगर जो संभावनाएं राजनीति में होती हैं, अगर सारी पार्टियां मिल जाते हैं तो यूपी से रास्ता बंद हो जाएगा बीजेपी का। अलग अलग लड़ते हैं तो बिल्कुल फिर मजबूती से दिखाई देगी। तो 2 साल बचे हैं। क्या आपने दो बातें की, एक बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूं और दूसरी बात से असहमत हूं। असहमत इसलिए हूं कि आप पिछली बार एक हुए थे 19 में, बुआ भतीजे। बीजेपी तब भी जीती 65-70 सीटें लोकसभा में, आप नहीं रोक पाए। आपको इस बार भी मौका था, आपको इस बार भी मौका था, किसने मना किया था? गठबंधन कर लेते। कहां गठबंधन हुआ? जब तक आप लोग आपसी मतभेद दूर नहीं करेंगे, तब तक कोई गठबंधन कहां सक्सेसफुल होने वाला है? आप बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पे आ गए और पर्सनल पार्टी स्तर पे आ गए। मैं देश को लेकर के 2024 को लेकर के बात कर रहा हूं। और पिछली बार 2019 में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस गठबंधन में नहीं थी, ये भी सोचना पड़ेगा। पिछली बार भी हम 15 लोग जीते थे, बीएसपी के 10 लोग हम जीते थे, वो मिलने की वजह से ही जीते थे। ये भी आपको समझना भी पड़ेगा और इस बात को मानना भी पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।